हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 कहती है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक यानी कि रैंडमली सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। एक पार्क में रैंडमली बच्चों की आयु की आंकड़ा कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 5 है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या 3 है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या 6 है और 5 से 7 वर्ष के बच्चों की संख्या 12 है। ऐसे करके डाटा यहाँ पे दिया गया है और ये क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। तो हम लोग आयत चित्र बनाने के लिए साधारणतः सिंपली क्या कर लेते थे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे खींच लेते थे और जो डाटा हमारे पास दिया गया है इतना ही डाटा पर्याप्त होता था। क्या, किसके लिए? आयत चित्र खींचने के लिए। हम लोग जो वर्ग अंतराल सतत नहीं होता था, डिसकंटिन्यूअस वर्ग अंतराल का भी और वर्ग अंतराल जो सतत होता था उसका भी हम लोग आयत चित्र बनाने सीख लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये कंटिन्यूअस तो है, सतत तो दिया गया है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो अलग दिया गया है। देखिए यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप कर दिया, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप कर दिया, यहाँ पे 5 का गैप कर दिया। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उसका हम लोग आयत चित्र अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस डाटा दिया गया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे तो कोई गैप है नहीं कि इसको हम लोग अरेंज करेंगे। हम लोग आयत की जो चौड़ाई होगी उसको मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आयत की लंबाई को मैनेज करेंगे और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 कॉलम और ले लेना होगा ऐसे। तो यहाँ पे 2 कॉलम और हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं ये, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज, यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग आयत की लंबाई ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं, चौड़ाई तो मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को आयत की लंबाई मैनेज करना होगा। तो वर्ग की चौड़ाई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटा देते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 का गैप दिया भी गया है यहाँ पे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसमें कितना गैप दिया है, 2 का, इसमें 2 का, यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉरी 5 2 7 7 3 10, 3 का दिया गया है ना, 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 2 का गैप दिया गया। वर्ग की चौड़ाई तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। ये बारंबारता है, बारंबारता। बच्चों की संख्या दिया गया है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है, 1 से 2 वर्ष के बीच है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बारंबारता, जो बारंबारता दिया गया है वो, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा हमारे वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, और गुना में क्या हो जाएगा, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। ये हो जाएगा गुना में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितनी है, देख सकते हैं आप, 1 दिया गया है, तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 1, तो गुना में क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। 1 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया सबके लिए। अब बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 5। फर्स्ट वाले कॉलम के लिए हम लोग इस फर्स्ट वाले रो के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 दिया गया है। और बट्टा में क्या आएगा, वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई भी कितनी है, 1 ही है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, फाइनल आंसर जो है वही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा और 1 का तो गुना में नहीं बट्टा में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, तो दूसरे कॉलम में कितना दिया गया है, 3। यहाँ पे आप सिर्फ 3 रखेंगे, वर्ग की चौड़ाई भी 1 है और न्यूनतम बारंबारता भी कितनी है, उतना ही। तो क्या हो जा रहा है, सिंपल है, यहाँ पे इसका भी आ जा रहा है 3। आयत की लंबाई कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। और अब गुना में कितना है, 1 है, 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। और वर्ग की चौड़ाई से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, बारंबारता में भाग देना पड़ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट भाग दे लेते हैं, 2 से भाग दीजिए, 6 में कितना आ जा रहा है, 3। फिर 2 से 12 में 6, 3 तिया 9, 5 दूना
10 और 2 दूना 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा आयत की लंबाई। अब हम लोग आराम से बना सकते हैं आयत चित्र। और अब हम लोग किसका किसका आवश्यकता पड़ने वाला है, ये वाला और इस कॉलम, ये 2 कॉलम की ही आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। अब तो वर्ष में क्या दिया गया है, बच्चों की आयु, तो बच्चों की आयु हम लोग कहाँ दिखा लेंगे, बच्चों की आयु क्या में दिया गया है, वर्ष में। वर्ष में यहाँ पे लिख लेते हैं। हमेशा हम लोग आयत चित्र में क्या रखते हैं, वर्ग अंतराल को एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, 1 से 17 तक। एक एक का ही गैप ले लेते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा तो है नहीं। यहाँ पे 1 2 3 8 लिखा रहा है, 4 ये होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और थोड़ा सा इधर जाना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ पे 17। यार हमारा एक्स एक्सिस पे क्या दिखा लिया हम लोग, वर्ग अंतराल। अब हम लोगों को दिखाना बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या न्यूनतम कितनी है, 3 और अधिकतम 12। 12 भी यहाँ तक आ ही जाएगा। एक एक का यहाँ पे भी ले लेते हैं हम लोग गैप, तो इसको यहाँ रखने देते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। अब आयत चित्र बनाना है। तो 1 से 2 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है, आयत की लंबाई, लंबाई ऊपर हम लोग को देखना है 5 दिया गया है। कितना हम लोग निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो 1 से 2 वर्ष वाला कहाँ तक आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 तक। इसका हाइट 5 तक हो गया। 2 से 3 वर्ष वाला की कितना है, 3, तो इसकी हाइट हो जाएगी 3 तक। अभी तक तो एक एक गैप वाला ही है। फिर 3 से 5, यहाँ पे 2 गैप हो गया। कितनी हाइट तक जाएगी, 3 तक ही जाएगा। 3 से 5 यहाँ तक हम लोगों को लेना होगा, ये हो गया यहाँ तक। फिर 5 से 7 वाला 6 तक जाएगा, तो 6 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा 5 से 7 वाला, थोड़ा सा और इधर जाएगा, ये हो गया 5 से 7 वाला। फिर 7 से 10 वाला कितना है, 3, 7 से 10, इसकी हाइट कितनी है, 3 है, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे आयत थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। 7 से 10 हो गया। 10 से 15 वाला कितना जाएगा, 2 तक जाएगा, यहाँ हो गया 2, ये रहा हमारा हाइट। 10 से कहाँ, 15 यहाँ तक आ जा रहा है, ये देखिए। और ऐसे हम लोग बनाते डायरेक्ट, तो 10 से 15 वाला कहाँ तक आता, 10 तक आता है यहाँ तक। तो ये आयत का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा चला जाता। 15 से 17 अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, आयत के क्षेत्रफल से क्या इसका रिलेशन रहता है। 15 से 17 वाला कहाँ तक, 2 तक, यही हो गया 15 से 17। हम लोग को कुछ भी मिटाना नहीं पड़ा, ये हाइट 2 तक ही है। अब हम लोग देखेंगे इसमें होता क्या है। आयत चित्र में हमेशा आयत का क्षेत्रफल और उसकी बारंबारता का जो अनुपात होता है वो क्या आता है, एक निश्चित संख्या आता है, निश्चित संख्या आता है। तो अभी जो हम लोग बनाए हैं इसमें आप ज्ञात करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एक वाला में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल फर्स्ट वाला को देखते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 है, और लंबाई 5। कितना आ गया क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई होता है 5 ही आएगा इसका क्षेत्रफल। और इसकी बारंबारता कितनी है, यहाँ पे जो एडजस्टेड है उसको नहीं, जो हम लोग फाइंड किए हैं वो आयत की लंबाई नहीं, इसको हम लोग लेकर चलेंगे जो पहले से दिया हुआ है। तो इसकी बारंबारता दी है 5, 5 से आप भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेम चीज इसमें भी आएगा। अब इसमें देख लीजिए 2 गैप दिया हुआ है, 3 से 5, यानी इसकी चौड़ाई 2 है, 1 2 गुना लंबाई कितनी है 3, 3 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 3 से 5 वाला, 3 से 5 वाला इसका कितना दिया गया था बारंबारता 6, 6 से भाग देंगे, अनुपात कितना आया, 1 के बराबर आ रहा है इसका रेशियो। क्षेत्रफल और बारंबारता का अनुपात हमेशा एक निश्चित संख्या आएगा। इसको आप देखेंगे, इसका चौड़ाई कितना है 2, लंबाई 6, तो 2 गुने 6 कितना हो जाएगा 12। और इसका 5 से 7 वाला, 5 से 7 कितना दिया गया है बारंबारता 12, 1 आ रहा है।
अब इसको आप देख लें, 1 2 3 4 5, 5 और ऊपर हाइट कितना है 2, 5 दूना कितना हो गया 10, इसकी बारंबारता कितनी है 10 दिया गया है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर इसके हिसाब से बनाते हैं 10 से 15 वाला, इसका हाइट कितना 10, तो कितना हो जाता है, ये तो इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 और गुना में हाइट कितना 10 तक जाता, तो 5 दहा 50 और 50 बट्टा आप अगर 10 करेंगे तो कितना आ जा रहा है 5 आ रहा है। रेशियो गड़बड़ हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, आयत की लंबाई को मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई गैप अलग अलग नहीं दिया गया है, ये आप गैप देखेंगे तो एक सतत आंकड़ा है, ये कंटिन्यूअस डाटा है, इसलिए हम लोग इसकी चौड़ाई को मैनेज नहीं कर सकते, तो लंबाई को मैनेज करके इसको बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।